तो अभी तक अपना हो चुका है हेमिकोडेटा, मतलब कि नॉन कोडेट पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आज शुरू करेंगे अपन कोडेटा के बारे में। तो अगला फाइलम कौन सा है? फाइलम कोडेटा। तो सबसे पहले तो इसके क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं। फाइलम कौन सा है? कोडेटा है। कोडेटा फाइलम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दो ग्रुप्स। जो फर्स्ट ग्रुप है इसको बोला जाता है प्रोटोकोडेटा। फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? प्रोटोकोडेटा, या फिर इसी को बोला जाता है एक्रेनिएटा। क्या बोला जाता है? एक्रेनिएटा। जो दूसरा ग्रुप है इसका नाम होता है यूकोडेटा। अभी लिखना नहीं है। और यूकोडेटा को ही बोला जाता है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। ये जो ब्रेन का जो बॉक्स होता है ना, उसको क्रेनियम बोला जाता है। ठीक है। अब प्रोटो का मतलब होता है पहले वाले, कोडेटा का मतलब कोडेटा। तो कोडेटा से पहले वाले जो है वो किस में आ जाएंगे? प्रोटोकोडेटा में। और जिनमें क्रेनियम नहीं मिलता है एक्रेनिएटा। और यू का मतलब होता है सत्य या फिर ट्रू। ये कैसे होते हैं? सत्य कोऑर्डिनेट होते हैं या फिर ट्रू कोऑर्डिनेट होते हैं, और इनमें क्रेनियम मिलता है। जो प्रोटोकोडेटा होता है इसको आगे दो सब फाइलम में विभाजित किया गया है। दो सब फाइलम में से जो पहला वाला सब फाइलम होता है उसको बोला जाता है यूरोकोडेटा, और इस यूरोकोडेटा का ही दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। तो पहला यूरोकोडेटा और इसी का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा। दूसरा जो सब फाइलम होता है उसका नाम होता है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा। तो पहला सब फाइलम यूरोकोडेटा, दूसरा सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। अब जो यूकोडेटा होता है इसका एक सब फाइलम होता है जिसको बोला जाता है वर्टिब्रेटा। क्या बोला है? वर्टिब्रेटा। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि कोडेटा फाइलम को कितने सब फाइलम में विभाजित किया गया है, तो तीन हो जाएंगे, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। तो दो तो इसके सब फाइलम हो गए हैं, और ये एक इसका सब फाइलम हो गया है। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम होता है, कौन सा वाला? वर्टिब्रेटा, इसको अपन दो डिवीजन में विभाजित करते हैं। किसमें? दो डिवीजन में। इसमें जो पहले वाला जो डिवीजन आ जाता है उसका नाम होता है एग्नेथा, और दूसरे डिवीजन का नाम होता है गनेथोस्टोमेटा। पहला कौन सा है? एग्नेथा, और दूसरा नाम क्या है? गनेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा होता है इसका मतलब होता है जबड़े अनुपस्थित। इनमें जबड़े अनुपस्थित रहते हैं। ये मतलब एब्सेंट, गनेथा मतलब जबड़े, तो जबड़े इसमें अनुपस्थित होते हैं। और गनेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े उपस्थित होते हैं। ये क्या था? डिवीजन था। इस डिवीजन में एक क्लास आ जाती है। क्या आ जाती है? क्लास। उस क्लास का नाम होता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। ये जो गनेथोस्टोमेटा होता है ना, इसके दो सुपर क्लास मतलब कि उपवर्ग होते हैं। दो सुपर क्लास, जिनमें से पहली सुपर क्लास है उसका नाम होता है पिसीज, और दूसरी का नाम होता है टेट्रापोडा। दूसरे का नाम क्या होता है? टेट्रापोडा। जो पिसीज होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? फिन्स पाए जाते हैं। और जो टेट्रापोडा होता है उसमें लिम्स मतलब हाथ पैर पाए जाते हैं। उपांग जिनको बोलते हैं ना, उपांग बोलते हैं ना। ये जो पेशीज है इसकी दो क्लासेज होती हैं।
फर्स्ट वाली को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टीज, और जो दूसरी क्लास होती है इसकी उसको बोला जाता है ऑस्ट्रिक्टीज। तो इसकी कितनी क्लास हो गई है? 2 क्लास हो गई है। इसके बाद में जो टेट्रापोडा होता है इसमें कितनी क्लास पाई जाती है? 4 क्लासेस। चारों में सबसे पहले वाली जो होती है उसको बोला जाता है एम्फीबिया, उभयचर। दूसरी वाली को बोला जाता है रेप्टिलिया, सरीसर। तीसरी होती है एवीज, पक्षी आ जाते हैं। और चौथी होती है स्तनधारी मैमल्स। तो ये होता है टोटल कॉर्डेटा का क्या वर्गीकरण। कॉर्डेटा खुद एक क्या है? फाइलम है। क्या है? फाइलम है। इस फाइलम को अपन ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला वाला कौन सा है? प्रोटोकॉर्डेटा या फिर एक्रेनिएटा। प्रोटोकॉर्डेटा को इसलिए प्रोटोकॉर्डेटा बोला जाता है क्योंकि ये सत्य कॉर्डेटा से पहले वाले होते हैं, और एक्रेनिएटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्रेनियम अनुपस्थित होता है। दूसरा है यूकॉर्डेटा और क्रेनिएटा। यूकॉर्डेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सत्य कॉर्डेट होते हैं और इसमें क्रेनियम मिलता है। जो प्रोटोकॉर्डेटा है इसको 2 सब फाइलम में विभाजित किया गया है। पहला होता है यूरोकॉर्डेटा या फिर इसी का दूसरा नाम होता है क्या? ट्यूनिकेटा, और दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा। 2 सब फाइलम हो गए। तीसरा जो सब फाइलम है वो किसका होता है? यूकॉर्डेटा का, वर्टिब्रेटा। क्या होता है? वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को अपन 2 डिवीजन में विभाजित करते हैं, जिनमें से पहला वाला है एग्नेथा और दूसरा वाला कौन सा है? गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है जबड़े अनुपस्थित होना और उसका मतलब होता है जबड़े उपस्थित होना। जो एग्नेथा होता है उसकी एक क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी है? साइक्लोस्टोमेटा। और जो गनेथोस्टोमेटा होता है उसकी 2 सुपर क्लास होती है, फिशिज और टेट्रापोडा। फिशिज में मछली आ जाती है, कौन कौन सी? कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज, उपास्थल मछली और अस्थिल मछली। टेट्रापोडा में 4 क्लासें आ जाती हैं, उभयचर, सरीसर, पक्षी और स्तनधारी। ये हो जाता है पूरा का पूरा कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन। इनके बारे में अपन को पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिखनी है कॉर्डेटा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, और ये नोट करना है। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर एक्रेनिएटा होता है। प्रोटोकॉर्डेटा को ही एक्रेनिएटा बोलते हैं। स्लैश का मतलब एक्रेनिएटा का मतलब है अनुपस्थित। क्रेनियम अनुपस्थित होता है, ये मतलब एब्सेंट। ये जो अपना ब्रेन होता है ना उसकी जो कवरिंग होती है उसको क्रेनियम, स्कल की कवरिंग, सॉरी खोपड़ी होती है ना उसकी कवरिंग, स्कल। हो गया नोट? अब आगे पढ़ते हैं अपन कॉर्डेटा के कौन कौन से फीचर होते हैं। कॉर्डेट्स फीचर्स। सबसे पहला तो ये देखते हैं इसमें कि कॉर्डेटा में नोटोकोड मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। एक तो इसमें क्या उपस्थित होती है? नोटोकोड। दूसरा बात करते हैं कि जो नर्व कॉर्ड है, मतलब कि तंत्रिका रज्जु, पहले वालों में तो क्या मिल रहा था? DSV, डबल, सॉलिड और वेंट्रल था, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा। डबल की जगह पे क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाता है। सॉलिड की जगह पे क्या हो जाएगा? होलो हो जाएगा। और
वेंट्रल की जगह कहाँ पे हो जाएगा, डोर्सल में हो जाता है। तो सिंगल, होलो एंड डोर्सल हो जाता है। तीसरी बात करते हैं, जो हृदय मिलेगा वो अपने में अधर सतह पर होता है कि पृष्ठ सतह पर होता है, अधर सतह पर। लेकिन जो नॉन कोऑर्डिनेट थे उनमें पृष्ठ सतह पर मिलता था। चौथा है पोस्ट एनल टेल, पश्च गुदा पूंछ, ये प्रेजेंट होती है। और फिर होता है क्या, ग्रसनीय क्लोम दरारें, ये भी उपस्थित होती है। तो 5 चीज हो गई है। नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, नर्व कॉर्ड उपस्थित होती है जो कि कैसी होती है, सिंगल, होलो और डोर्सल। हृदय मिलता है और अधर सतह पर उपस्थित होता है। कौन सी सतह पर उपस्थित होता है, अधर सतह पर उपस्थित होता है। पश्च गुदा पूंछ उपस्थित होती है और ग्रसनीय कोलम दरारें भी उपस्थित होती है। अब अपन को इन पांचों में से क्या देखना है, अंतर ढूंढना है, किस किस में, नॉन कोऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट में, कि नॉन कोऑर्डिनेट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कोऑर्डिनेट में क्या क्या अंतर आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, नोटोकॉर्ड। तो बताइए नोटोकॉर्ड किस में मिलेगी, नॉन कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट में मिलेगी। तो मैं नोटोकॉर्ड को शॉर्ट में एनसी लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एनसी अनुपस्थित होती है और यहाँ पे एनसी प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें जो नर्व कॉर्ड होती है नॉन कोऑर्डिनेट में, वो होती है डबल, सॉलिड और वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब अधर सतह पर मिलती है। लेकिन इसमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो सिंगल, होलो और डोर्सल। जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें हृदय कौन सी साइड पे मिलेगा, पृष्ठ सतह पर, मतलब कि डोर्सल सरफेस पर मिलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट में जो हृदय होता है वो अधर सतह पर मिलता है, मतलब कि वेंट्रल सतह पर मिलता है। जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल उपस्थित होती है कि अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ये जो गुदा वाला जो रीजन होता है ना, वहां पे पूंछ लायक जो संरचना होती है, मतलब पूंछ मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बेसिस पे है ना। यहाँ पे क्या है, पोस्ट एनल टेल उपस्थित। अगला है कौन सा, ग्रेसनीय कोलम दरारें, इंग्लिश में बोला जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट। यहाँ पे अनुपस्थित होती है और यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट उपस्थित होती है। तो ये अंतर समझ में आया कि आपको, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में। ये जो पांचों की पांचों जो हैं वो किस में मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट में मिल रहे हैं। और ये किस में अनुपस्थित हो जाएंगे, फिर नॉन कोऑर्डिनेट में। किस में अनुपस्थित हो जाएंगे, नॉन कोऑर्डिनेट में। अब एक डायग्राम बताता हूं मैं, उसमें देखिए ये जो सारी संरचना है वो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। ये अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो पार्ट है ये है माउथ, ये है पोस्ट एनल टेल, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर है ये है शरीर की भित्ति, बॉडी वॉल। इस बॉडी वॉल के नीचे जो संरचना पाई जाती है इसको बोला जाता है नर्व कॉर्ड। ये क्या है, नर्व कॉर्ड।
और नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे जो संरचना पाई जाती है उसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। और ये जो नीचे है इसको बोला जाता है आहार नाल। क्या बोला जाता है? आहार नाल। और यहाँ पे कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी जिनको बोला जाएगा गिलचिलेट। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी चीज है। सबसे ऊपर कौन होती है? बॉडी वॉल, शरीर की भित्ति। उसके बाद में जो संरचना होती है उसको बोला जाता है नर्व कॉर्ड। क्या बोलेंगे? नर्व कॉर्ड। ये जो है इसको क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड। क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड। और आहार नाल के आगे जो संरचनाएं पाई जाती है इनको क्या बोला जाता है? ग्रसनीय क्लोमदुलारे। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए नर्व कॉर्ड जो है ना इसकी क्या पोजीशन है, तो अपन बताएंगे ये शरीर की भित्ति से तो नीचे रहती है और नोटोकॉर्ड से ऊपर रहती है। अरे बता पाओगे क्या? अगर मैं आपसे पूछूं नर्व कॉर्ड की, तो शरीर भित्ति से तो नीचे और नोटोकॉर्ड से ऊपर। तो पहला अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड मतलब तंत्रिका रज्जु। क्या है भाई इसकी पोजीशन? शरीर भित्ति से नीचे। अब नीचे के लिए वर्ड अपन डोर्सल यूज करेंगे कि वेंट्रल? वेंट्रल। वेंट्रल है नीचे और डोर्सल के लिए ऊपर हो जाएगा। तो शरीर भित्ति से नीचे मतलब कि शरीर भित्ति से तो वेंट्रल साइड में, और नोटोकॉर्ड से ऊपर मतलब कि डोर्सल साइड में। आया क्या समझ में? नहीं आया? आ गया। दूसरा है कौन सा? अगर मैं नोटोकॉर्ड की पूछूं, कौन सा? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की अगर पूछते हैं तो बताइए एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है और नर्व कॉर्ड के नीचे है। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नर्व कॉर्ड से नीचे। नीचे का मतलब वेंट्रल है, डोर्सल? वेंट्रल। और ऊपर किसके है? आहार नाल के। आहार नाल से ऊपर, तो ऊपर है तो डोर्सल। समझ गए बात को? ये माउथ होता है और ये क्या पाई जाती है? ग्रेसियम क्लोमदुलारे पाई जाती है। पीछे वाला जो रीजन होता है उसको अपन एनएस बोलते हैं। तो एनएस वाले रीजन पे क्या मिलेगा? पोस्टीरियर एनल टेल। नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड होती है, शरीर की भित्ति होती है। ये अपने जो डायग्राम बनाया है वो एक क्या बनाया है? कोऑर्डिनेट का डायग्राम बनाया है कि कोऑर्डिनेट में कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। अब इसमें अगर हृदय में बनाऊंगा तो हृदय बताओ ऊपर की साइड में बनाऊं नीचे की साइड में बनाऊं? नीचे की साइड में अदर बनेगा ना, अपने अदर सतह में तो होता है। तो ये मान लो क्या है? हृदय है। ये क्या हो गया है? हृदय हो गया। करो भाई नोट।
कर लिया नोट? आगे बढ़ते हैं प्रोटोकोडेटा के बारे में। प्रोटोकोडेटा को बोला जाता है प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि आदिम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये जो प्रोटोकोडेटा है, अच्छा प्रोटोकोडेटा में दो सब फाइलम आते हैं, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा ना, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो इनको बोला जाता है प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, और ये केवल और केवल कहाँ पे मिलेंगे? केवल समुद्री जल में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? समुद्री जल में। अच्छा, इनके अंदर नोटोकोड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नोटोकोड प्रेजेंट होती है। वर्टिकल कॉलम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वर्टिकल कॉलम एब्सेंट होता है। वर्टिकल कॉलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके दो सब फाइलम है ना, पहले वाला सब फाइलम का नाम क्या है? यूरोकोडेटा, और दूसरा कौन सा है? सिफेलोकोडेटा। तो पहले तो इनका जो नाम है ना वही देख लेते हैं कि इसको अपन ने यूरोकोडेटा क्यों बोला है। यूरो का मतलब होता है, कोड का भी मतलब होता है, और एटा का भी मतलब होता है। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। क्या होता है? टेल। कोड का मतलब होता है नोटोकोड, और एटा का मतलब होता है टू हैव। तो इनमें क्या पाई जाती है? लार्वा की टेल में नोटोकोड उपस्थित होता है, इसलिए इनको क्या बोल दिया अपन ने? यूरोकोडेटा बोल दिया है। क्लियर है इतनी बात? दूसरा है, अपन ने इसका दूसरा नाम क्या लिखा था? ट्यूनिकेटा। क्या रखा है? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्यूनिसिन का आवरण। ट्यूनिसिन एक सेलुलोज के जैसा ही सब्सटेंस होता है जो कि इन एनिमल्स के ऊपर क्या बनाता है? कवरिंग बनाता है। तो ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है। देखो, तो लार्वा की टेल में उपस्थिति होती है, इसलिए तो उसको अपन ने क्या बोल दिया है? यूरोकोडेटा बोल दिया है। और ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है, इसलिए उसको अपन ने क्या बोल दिया है? ट्यूनिकेटा बोल दिया है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ये जो मेंबर्स होते हैं केवल और केवल कहाँ पे मिलेंगे? समुद्री जल में, केवल मैराइन वाटर में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं, मैराइन वाटर में तो मिलते हैं, ये कैसे होते हैं? MBH। MBH का मतलब होता है मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडिट, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही एक में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? एक में मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? बाह्य निषेचन होता है। कैसा होता है? डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें? इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ये हो जाता है यूरोकोडेटा के बारे में। किसके बारे में? यूरोकोडेटा के बारे में।
कुछ इसके एग्जाम्पल अपन को याद रख लेने हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल है इसका एसिडिया। कौन सा है? एसिडिया। साल्पा, डोलियोलम और हर्डमानिया। कौन कौन से हैं? एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम एंड हर्डमानिया। अब बात करते हैं अपन सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलो में भी देखो, इसको अलग अलग करके देखते हैं। सिफेलो, कॉर्ड और एटा। सिफेलो का मतलब हेड, सिफेलो का मतलब क्या होता है? हेड। और कॉर्ड का मतलब नोटोकॉर्ड और एटा का मतलब टू हैव। तो ये ऐसे एनिमल होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड सिर से पूंछ तक पाई जाती है, हेड टू टेल तक पाई जाती है। और ये जीवन पर्यंत रहती है, पाई जाती है, तथा यह जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब क्या होता है? पूरी लाइफ टाइम तक रहती है। अब एक बात बताओ, अपन ने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा है और एस्केल्मिन्थेस पढ़ा है ना, उसमें अपन ने दो चीज कॉमन पढ़ी थी जिसका नाम था प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोला था? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं या फिर फ्लेम सेल्स। तो यहाँ पे भी कौन सी मिलेगी? फ्लेम सेल्स मिलती है। कौन सी मिलती है? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या मिलेगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। और इनका काम क्या होता है? उत्सर्जन में। किसमें? उत्सर्जन में। और उत्सर्जन के साथ साथ ही परासरण नियमन में। उत्सर्जन व परासरण नियमन में हेल्प करता है ये। उत्सर्जन के साथ साथ परासरण नियमन मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। बात करते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? इधर भी कैसा था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इधर भी कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें एग्जाम्पल एक ही है, वही याद करना है आपको। इसके एग्जाम्पल को बोला जाता है एम्फिओक्सस, ब्रेंकियोस्टोमा या लैंसलेट। मतलब तीनों नाम एक ही होते हैं। एम्फिओक्सस, लैंसलेट, ब्रेंकियोस्टोमा। अच्छा, ये भी कहाँ पे मिलेंगे? आवास केवल समुद्री जल में, क्योंकि प्रोटोकोडेटा के अंदर ही तो है। तो ये भी लिख लेना कहाँ पे पाए जाते हैं। केवल समुद्री जल में मिलते हैं। तो देखो, कॉर्डेटा जो फाइलम था उसको अपन ने दो ग्रुप में विभाजित किया, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में। जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव कॉर्डेट होते हैं। प्रोटो का मतलब पहले, कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से पहले आने वाले हैं, तो प्रिमिटिव कॉर्डेट हो गए। केवल कहाँ पे मिलेंगे? समुद्री जल में। नोटोकॉर्ड इसमें उपस्थित होती है और वर्टिब्रल कॉलम अनुपस्थित होता है। पहला है कौन सा सब फाइलम है? यूरोकॉर्डेटा। इसी का नाम क्या होता है? ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा क्यों बोला है? क्योंकि इसकी लार्वा की पूंछ में क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है। केवल कहाँ पे मिलेंगे? ये याद रख लेना कैसा होता है ये? एमबीएच होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम और हर्डमेनिया। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या बोला है कि जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? सिर से पूंछ तक या फिर हेड से टेल तक मिलती है।
तथा यह जीवन पर्यंत तक रहती है, मतलब थ्रू आउट दी लाइफ रहती है। फ्लेम सेल्स और प्रोटोन एवरीडे हेल्प करते हैं किसमें, उत्सर्जन तथा परासरण के नियमन में। कैसे एनिमल होते हैं ये, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और केवल समुद्री जल में मिलते हैं। उदाहरण क्या है, एम्फियोक्सस, लैंसलेट और ब्रेंकियोस्टोमा। मतलब नाम एक ही है तीनों, है ना, करो इसको नोट। तीनों के नाम है।